जोशीमठ से इस लाइव बुलेटिन में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। जोशीमठ में लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती हुई दरारों के साथ खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब प्रशासन ने जिन घरों में बड़ी दरारें हैं उनके बाहर लाल क्रॉस के निशान लगाने शुरू कर दिए हैं और ये लाल निशान खतरे की घंटी की तरह हैं। प्रशासन की कोशिश है कि लोग जिन घरों में लाल निशान रहे हैं उनमें ना रहें और वो अपने घर से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाएं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में आशंका तब से बैठ गई है जब से डिजास्टर डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो असुरक्षित घर हैं उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। तो इंडिया टीवी के दर्शकों को हम इस वक्त बता दें कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाने की है। अभी फिलहाल तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसको लेकर बहुत से जोशीमठ के निवासी सकते में हैं, डरे हुए हैं। फिलहाल घरों पर लाल निशान का मतलब यह है कि ये घर रहने लायक नहीं है, आप यहां से निकल जाएं और प्रशासन इसी तरह के घरों को चिन्हित कर रहा है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। न सिर्फ चिन्हित कर रहा है बल्कि इन घरों की पैमाइश भी हो रही है और पैमाइश के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि कितने बड़े घर हैं, कितने बड़े निशान हैं। तो ये जोशीमठ की प्रशासन की आज की गतिविधि है। अगले 72 घंटे का एक्शन प्लान जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मवेशियों के साथ इन घरों में रहते हैं, उन मवेशियों के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से लाल निशान लगने से लोगों के जीवन बदल गए और अब उन्हें अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार के डिजास्टर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर एक्शन शुरू हो गया है। फिलहाल उन मकानों को चिन्हित किया जा रहा है जो ऐसी स्थिति में है जो सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, और उन्हें गिराकर मलबा हटाने की जो बात थी वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। अब इस मकान पर लाल निशान लगा दिया गया है। इस तरह से हर बिल्डिंग पर लाल निशान लगाया गया है, क्रॉस, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो मकान जनता को खाली करने होंगे, सुरक्षित स्थान पर जाना होगा और धीरे धीरे करके इन सभी मकानों को तोड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में नहीं है जिसमें इनमें रहा जा सके। अब जब प्रशासन की तरफ से लाल निशान दिखा दिया गया है तो अब यहां से लोग अपना सामान खाली करने लगे हैं। फिलहाल यहां सामान पैक किया जा रहा है, सामान निकाला जा रहा है और लोग अपने सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं। अम्मा कहां लेकर जा रहे हैं? सुनील में ऊपर, सुनील गांव में आप? सुनील वार्ड में। हाँ। अच्छा, तो फिर अब तय क्या हुआ है? किराए पे लिया है या दोस्त से मदद मांगी है? नहीं है, वो तो हमारा अपना भी है वहाँ पे 4 कमरों का, तो वहीं पे शिफ्ट करें फिलहाल। अच्छा, और बाकी परिवार वाले कहाँ हैं? परिवार वाले तो अभी बेटा है मेरा यहाँ, अभी वो मीटिंग है डिजास्टर वालों की, तो वहाँ गया है। बाकी देहरादून में अभी सब देहरादून है। तो परिवार खौफ में है, उन्होंने अपने घर वालों को देहरादून शिफ्ट कर दिया है, वो आगे जा रहे हैं। सामान यहाँ शिफ्ट करने की जिम्मेदारी माताजी पर है। इकलौता घर ये नहीं है, ऊपर भी बहुत सारे घर थे जिनको मुख्यमंत्री जब आए तो दिखाया गया था, और अब ये देखिए कि ये डिफरेंस कितना बढ़ गया है। ये दीवार जब मुख्यमंत्री आए थे तो दरार थी लेकिन यहाँ टिकी हुई थी, अब ये दीवार यहाँ से नीचे जा चुकी है, तो ये घर कभी भी गिर सकता है। पहले ये टाइल हटी हुई दिखाई दे रही थी, अब अगर इस टाइल के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पूरी दीवार हट गई है और ये छत आगे की तरफ जा रही है। इस मकान को भी देखने में भले ही ये सुरक्षित लग रहा हो, इसमें कोई दरार नहीं है, लेकिन इस मकान पे भी लाल निशान लगा दिया गया है क्योंकि यहां से जमीन खिसक रही है। जब ये जमीन यहां से खिसक रही है और इस मकान को तोड़ा जाएगा तो खतरा इस मकान पर भी है। एकदम नया मकान है, पेंट हुआ था, इस पर भी लाल निशान लगा दिया गया है। ऊपर देखेंगे उस मकान पर भी लाल निशान लगा दिया गया है। ये खतरे के निशान वाले वो मकान हैं जिन्हें तोड़ा जाना है। इस मकान में दरार है, इसमें दरार नहीं है, बावजूद इसके लगा दिया गया है। और यहां ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि कितना भूस्खलन हो रहा है। अगर आपको याद हो तो 3-4 दिन पहले हमने आपको यहां बैठ के दिखाया था कि 1 उंगली का फर्क था, अब यहां 2 उंगली का फर्क है।
यानी ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये लाल निशान लोगों के भविष्य पर भी हैं, ये लाल निशान लोगों की आकांक्षाओं पर भी हैं, ये लाल निशान लोगों की उम्मीदों पर भी हैं। और ये लोग कहां जाएंगे इस बात का लोगों को कोई पता नहीं है। कोई अपने रिश्तेदारों के यहां जा रहा है, कुछ संभ्रांत परिवार ऐसे हैं जिनका दूसरा मकान है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान पर जा रहे हैं। लेकिन अभी ये तय कर पाना भी सुनिश्चित कर पाना भी उनके लिए मुनासिब नहीं है कि कौन सा घर सुरक्षित है और कौन सा नहीं। ये सीढ़ियां वो हैं जहां से परसों जब दौरा करने पुष्कर सिंह धामी आए तो यहीं से गुजरे थे और ये सीढ़ियां सुरक्षित मानी गई थी और वो यहां से गुजरे थे। लेकिन अब देखिए कि ये सीढ़ी बिल्कुल दो हिस्से में टूट गई है। ना सिर्फ टूट गई है बल्कि दरार इतनी गहरी है कि ये पूरा 1 फीट हिस्सा अलग दिखाई दे रहा है और नीचे इसमें खौफ है। पीछे यहां लोग सामान निकालना शुरू कर चुके हैं। इस तरीके से इन खतरनाक इलाकों से गुजरते हुए अपने सामान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अब यहां विध्वंस का दौर चलेगा, क्योंकि जो मकान क्षतिग्रस्त हैं उन सब मकानों को यहां तोड़ा जाएगा। और अब सरकार की तरफ से आदेश हो चुके हैं। मेरे कैमरामैन अगर इधर आएंगे तो यहां से आपको एक टॉप एंगल व्यू दिखा देते हैं किस तरीके से यहां अब वो विध्वंस की कार्रवाई शुरू होगी। मेरे सामने ये माउंट व्यू होटल है, ये वो है जो अपनी नींव से हिल गया है। दूसरा मलारी होटल है। अब ये दोनों होटल असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं, खाली कर दिया गया है इनको। और अब प्रशासन इन होटलों को तोड़ने के आदेश दे चुका है। यानी अब यहां पर विध्वंस का दौर चलेगा। जो असुरक्षित इमारतें हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। वहां अगर आप देखेंगे तो लोग अपना सामान सड़क पर रखे हुए हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ये अलमारी एक जा रही है। ये वाला मकान अम्मा ने भी अपने सामान को शिफ्ट कर लिया है, शिफ्ट करने के लिए पैक कर लिया है। अब वो भी नीचे उतर रहा है। यानी अब दुख, दर्द, विनाश इस जोशीमठ शहर की कहानी है और हर कोई यहां से आ रहा है। ये पुश्ता भी देख लीजिए, परसों से आज में हल्की दरार थी और अब वहां ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 1 फीट की दरार हो गई है और ये पुश्ता भी नीचे खिसक रहा है। तो सोचिए जिस गति से ये सब नीचे खिसक रहा है, ये हफ्ते भर की बात है कि आपको ये सब इमारतें भर भरा कर गिरती नजर आएंगी। लोगों को उम्मीद है कि शायद इस 1 हफ्ते में कोई चमत्कार हो जाए और वो पानी का झरना जो नीचे चल रहा है वो थम जाए, तो इस भूस्खलन पर रोक लगे। लेकिन ये सिर्फ कामना भर है। यहां के लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि जोशीमठ नीचे दरक रहा है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंची हुई है, एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची हुई है और प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता यहां टूटे घरों से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की है। भगवान की दया, यहां के लोग बता रहे हैं कि जोशीमठ में अभी तक बारिश या बर्फबारी नहीं हुई, क्योंकि अगर इस वक्त यहां बारिश हो जाती है तो विनाश की गति कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।